डॉक्टर फैसल, इसके आगे फिर हम मेरा ख्याल है कि बात करें कोई इसकी कि अगर पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा है ख़ास तौर से बड़े शहरों में कि अभी हमारे यहाँ कोई ऐसे सेंटर नहीं है जहाँ ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कोई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ हो। जैसे आपने बताया आपके यहाँ पूरी टीम है, साइकोलॉजिस्ट भी है आपके पास नर्सिस भी हैं, ट्रेनिंग भी है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोई ग्रुप खड़ा होता है कह कि भाई हम ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए सेंटर करें और हम आपके सेंटर में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी? हाँ, अगेन ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ऑल्दो नाम सिमिलर है टाइप 1 और टाइप, पर इनकी जो रीज़न है, पैथोफिजियोलॉजी इसको कहते हैं, ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट डिफरेंट है। क्योंकि इसमें आपको बड़ी टीम की ज़रूरत होती है कि उनको ये बावर कराना कि इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल नामुमकिन है। और बार बार किसी को अगर डायबिटिक कीटोसिडोसिस में जाता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है। बिल्कुल। तो वो जो है आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशकिस्मती से टाइप 1 डायबिटीज़ का जो प्रिवेलेंस है वो जो बहुत कम है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब है तो आपने ये जहन में रखना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इंसान की विद नेचर है कि वो डिनाइल में जाता है फर्स्ट। जी बिल्कुल डिनाइल, एक्सेप्ट नहीं करता। जब एक्सेप्ट नहीं करता तो ज़ाहिर है वो एहतियाती तदाबीर नहीं करता, उसको ट्रीट नहीं करता। लेकिन उस दौरान जितना जितना डिनाइल का फेस जितना लंबा होगा, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। तो बेहतर है कि एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको किसी डॉक्टर साहब की बात समझ नहीं आती तो आप किसी और दूसरे मशवरा सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वो करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें और टाइप 1 डायबिटीज़ करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बड़ी स्पेशलाइज्ड एरिया है। इसकी मैनेजमेंट लास्ट 20 ईयर्स में कंप्लीट चेंज हो गई है। अगर जो लोग टाइप 2 से मिक्स करते हैं वो कंप्लीट डिफरेंट हो गई है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, आप बाहर से इंसुलिन देते हैं। और ब्लड शुगर बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ इंसुलिन या फूड से नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत सारे मरीज आते होंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो सेम फूड गज़ा लेता हूँ, एक दिन मेरी शुगर जो 80 होती है, अगले दिन 400 हो जाती है, तो मैं क्या करूँ? अब आप भी परेशान, ये क्या हो गया? लेकिन शुगर जो है वो तकरीबन 30 से 40 फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करती है ब्लड शुगर। स्ट्रेस होता है, इमोशन होते हैं, एक्सरसाइज होती है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डिपेंड करती है। सिर्फ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से होती है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप 2 टोस्ट के पीस खा रहे हैं तो शुगर आपकी सेम ही रहेगी। नॉट 2 डेज आर सिमिलर, हमेशा 2 डिफरेंट एक जैसे नहीं रहेंगे, हमेशा चेंज होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होती है, जो कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसमें आप जो है सिर्फ जो नॉर्मल ग्लूकोमीटर से चेक करके 4 या 5 दफ़ा या 3 दफ़ा आप चेक करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में चीज़ें बड़ी स्पीड में चेंज हो रही होती हैं कि आपने एक शुगर किसी को इंसुलिन किसी को दी, आपने प्रिक किया तो उसका शुगर फॉर एग्जांपल 120 आ गई। आप इत्मीनान हो कि 120 हम चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आधे घंटे में शुगर नीचे जा रही है, आधे घंटे में एकदम से पेशेंट वो अनकॉन्शियस हाइपोमेंशियल आ गया। तो उसके लिए ये चीज़ आ गई 1999 से एफडीए ने अप्रूव किया है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGM सिस्टम कहते हैं। वो एक सेंसर होता है, वो आपके जिस्म पे हल्का बहुत आराम से एक इंतहाई प्लास्टिक का सेंसर वो चला जाता है, वो शुगर चेक करता रहता है और ऑटोमेटिकली जो है वो रिसीवर और ट्रांसमीटर के थ्रू या तो आपको मोबाइल फ़ोन में या फिर रीडर होता है उसमें भेजता रहता है। तो आप कंटिन्यूस देखते रहते हैं कि अभी आपकी शुगर 150 है, अभी आपने 2 रसगुल्ले खा लिए तो 300 पे पहुंच गई, फिर आपने जो है ज़रूर एक्सरसाइज कर ली तो 170 पर आ गई। तो वो पूरा बताते रहता है। और सिर्फ ये नहीं, ये भी बताता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर 120 है, अगर वो स्ट्रेट एरो आ रहा है, इसका मतलब है कि शुगर स्टेबल है। लेकिन अगर 150 है और दिखा रहा है कि बिल्कुल नोज डाइव कर रहा है, तो विद इन मेरे ख्याल 20 मिनट्स आपकी शुगर जो है वो बहुत ड्रॉप करने वाली है, तो आप उसको अभी कर लें। या ऊपर बिल्कुल एरो दिखा रहा है, तो ये 2 चीज़ें बड़ी अच्छी है। और फिर एज ए डॉक्टर हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो कि उसको इंटरप्रेट कर सकें। क्योंकि आपके पास जो डॉक्टर पेशेंट क्लिनिक में आता है, आमतौर पे वो अगर 3 महीने बाद आया और दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक करता है तो फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज है, आप उससे कोई डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये अब सोचें कि हर 5 मिनट में वो आपको शुगर रीडिंग दे रहा है, तकरीबन 280 प्लस जो है वो रीडिंग एक दिन में होती है। आप सोचें एक हफ्ते में कितनी होगी, एक महीने में कितनी होगी, तो आप पूरा कोप नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। लेकिन अब सॉफ्टवेयर इतने अच्छे आ गए जो पूरा उसको टैबलेट फॉर्म में कर देते हैं कि आपको कितनी बजे आपकी शुगर ज़्यादा हो रही है, कितनी बजे कम हो रही है, कब स्पाइक कर रही है। तो वो डॉक्टर आपको माहिर जो आराम से बता सकते हैं कि जी आपकी ये शुगर ज़्यादा हो रही है, आप इसको कम कर लें, इसको ये करना है, एक्सरसाइज के साथ कम कर रहे हैं, आप फूड में कार्बोहाइड्रेट नाश्ते में ज़्यादा ले रहे हैं, नाश्ते में कम कर लें। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, और वो एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, पेशेंट के लिए बहुत गाइडेंस हो जाती है कि भाई एक तो उनको आगाही हो जाती है, अपना लाइफ स्टाइल और बेहतर कर लें। अच्छा, एक ये बात आई थी बीच के अंदर कि भाई इंसुलिन के बारे में कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है
उसके अंदर ये था कि भाई द अर्लियर द बेटर, कि आप जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए तो इंसुलिन जितनी जल्दी शुरू करेंगे ये कॉम्प्लिकेशंस बच जाएगी। लेकिन अब इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इसमें इंसुलिन तो ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा हुई हुई होती है, तो इस सिलसिले में आप बताइए, क्योंकि कई मैंने फिजिशियंस को देखा है, वो जब पेशेंट जाते हैं दूसरी तीसरी विज़िट के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं भाई आप इंसुलिन लगाओ क्योंकि ये बिल्कुल बेहतर है आपके लिए। तो इस बारे में भी मेरा ख्याल है कि हमें अगेन इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर डायग्नोसिस पे ही उनका HbA1c जो कि 3 मंथ का कंट्रोल एवरेज जो है वो कितना बता रहा है, अगर वो 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि तकरीबन इनकी शुगर डेली जो है 300-350 तक रही है, बिल्कुल, जो कि बहुत ज़्यादा है। सही। जो टैबलेट होती हैं वो आम तौर पे विद इन 6 मंथ 1% ड्रॉप करते हैं। सही। तो अगर आपने एक टैबलेट पे स्टार्ट की तो 9% हो जाएगी, 2 पे की तो हो सकता है 8 पर आ जाए, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। सही। उसमें फिर हम करते हैं, और अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं जी, कि ऑस्मोटिक सिम्टम्स, उसको कहते हैं कि प्यास ज़्यादा लग रही है और यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट इंसुलिन डिफिशिएंट है सही, टू स्टार्ट विथ, तो इनको आपने इंसुलिन पे करना सही, पड़ेगा। सही। लेकिन ये खुशकिस्मती से ये ग्रुप कम होता है, कम होते हैं, इतना नहीं होता। तो आमतौर पे वो ग्रुप जिनका शुगर 7.5% है और ब्लड शुगर लेस देन 200 है, तो वो टैबलेट्स है। अब बहुत अच्छी टैबलेट्स टाइप 2 पे बात कर रहे हैं, टाइप 2 पे बहुत अच्छी टैबलेट आ गई है। फर्स्ट लाइन यूनिवर्सली मेटफॉर्मिन पे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अब जो आ गई हैं जैसे इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ गई हैं, जो 1 वीक देते हैं, डेली देते हैं, वो वेट रिडक्शन भी करती है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करती है, ब्लड शुगर भी बढ़ाती है, तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल रखती है। तो ये बहुत अच्छी, अगेन ये रेवोल्यूशनाइज चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा है और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं तो फिर तो उनको 3rd विजिट का भी वेट नहीं करते हैं, आपको फर्स्ट विजिट में करना पड़ता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ग्रुप जो हमारा आता है तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप चल के वो कर सकते हैं कि, और वेट अगेन बहुत ज़्यादा जो है हमारी उसमें वेट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर, जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वो काम नहीं कर पा रही, वो नाकारा इंसुलिन है जो आपने उसको कामयाब बनाना है। अब बाहर से इंसुलिन देंगे, ठीक है वो कर देगी, लेकिन फिर आप सोचें कि आप लाइफ लॉन्ग पर चले जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसी में कर लें। और फिर लेकिन एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि 10 ईयर्स से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि कर रहे हैं अब टैबलेट्स में, अब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, जी मैंने शुगर, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आफ्टर 10-15 ईयर्स टाइप 2 पेशेंट्स भी होते हैं, उनके रिजर्व ख़त्म होने लगते हैं, वो अल्टीमेटली इंसुलिन पर आ जाते हैं। तो इसमें ये आपका कसूर नहीं है कि सब आप ब्लेम करें, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसमें घबराने की बात नहीं है। एक्सेप्ट कर लें और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, कॉम्प्लिकेशन को बचाएं, इंशाल्लाह आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। ज़बरदस्त। कई दफ़ा तो ये होता है कि डॉक्टर्स मरीज़ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई कंट्रोल तो नहीं हो रही शुगर, लेकिन भाई आप परहेज़ नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। लेकिन ये एक पूरा कंपोजिट ट्रीटमेंट है, यानी डॉक्टर भी, मरीज़ भी, और थोड़ी एहतियात करने से ये सारी मौजी जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है उनसे आराम से बच सकते हैं। डॉक्टर फैसल, अब प्रोग्राम की तरफ हम एहतिताम की तरफ आ रहे हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप कुछ समअप करें टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, और जो बातचीत हुई है तो नाजरीन के लिए आप मैसेज दीजिए। जैसे इस पूरी टॉक को जो बात है हमारी गुफ्तगू उसको समराइज़ अगर करना चाहूँ तो डायबिटीज़ पे हमने आज बात की है, और डायबिटीज़ की सिर्फ 2 टाइप्स पे बात की है, बाकी और भी टाइप्स होती हैं उस पर हम डिटेल में नहीं कह। तो टाइप 1 और टाइप 2 पे बात की है हमने, जो कि एक ग्रुप जो होता है जो कम होता है, तकरीबन 10% प्रेवलेंस है। ये टाइप 1 होता है जो कि इंसुलिन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और इसमें किसी को ब्लेम आप नहीं कर सकते, किसी को भी किसी वक्त भी हो सकती है, यंग एज में मोस्टली होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो अनहेल्दी ईटिंग, डाइटरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, इसकी वजह से हो जाती है, और ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशंस में जो है मैनेजमेंट कंप्लीट डिफरेंट है, और टाइप 1 डायबिटीज़ अब बहुत एडवांस कर गई है, इसकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई कि हमने इस पर, चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करती है, तो अब वर्ल्ड जो है, जो हमारी क्लिनिक्स होती हैं वो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज पे ज़्यादा रिलाई नहीं करती, हम CGM पे वो करते हैं, उसका पूरा डाटा होता है और वो कंप्यूटर में हम देख सकते हैं। और बल्कि जब हम कभी फ़ोन कर, अब तो पेशेंट्स आदी हो गए, जब हम उनको बताते थे कि जी परसों आपकी शुगर बहुत ज़्यादा थी, तो हैरान जो, तो आपको कैसे पता, वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होते थे कि हमें पता है कि आपने, उनसे फिर हम पूछ लेते हैं कि जी परसों आपने क्या किया था, आपकी शुगर क्यों इतनी ज़्यादा थी, तो उनको पता होता था कि हाँ उस दिन मेरी जो थी बर्थडे पार्टी थी, तो मेरे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैंने ज़्यादा कर ली थी। तो उस चीज़ के ऊपर आप वो कर लेते हैं कि आपने ठीक है, या तो आपने इंसुलिन सही नहीं ली, या आपने कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 कंप्लीट डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप है। टाइप 1 में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है, आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहें, वो आपको पूरा डाटा दे देता है
कि आपकी शुगर किस वक्त हाई हो रही है, ओवरऑल क्या है, वो आपको प्रिडिक्ट भी करके बता देता है कि इसी शुगर लेवल पे आपका HB1C जो 3 मंथ का कंट्रोल है वो क्या होगा, और कितनी % टाइम आपकी शुगर रेंज में थी, कितनी बाहर थी। तो ये कंप्लीट डिफरेंट होती है। और फिर इसके साथ जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई कि इसमें इंसुलिन ज़रूरत होती है। इंसुलिन डिफरेंट तरीके से हम अगर आप 20-25-30 साल पहले चले जाएँ तो हम वाइल से इंजेक्ट वो करते थे, फिर इंजेक्ट करते थे, फिर डिफरेंट टाइप की काउस वाली आती, बोवाइन होती थी और काउस उससे रिलेटेड होती थी। अब बड़ी अच्छी हो गई, रिफाइंड हो गई, पेन आ गए, पेन से भी आगे अब बात जो है इंसुलिन पंप पे चली गई है कि पंप जो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि ऑटोमेटिक जो है दोनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग से बात करते रहते हैं और अकॉर्डिंगली आपको इंजेक्ट करते रहते हैं। तो ये इससे जो होता है थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और अभी एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी, नो डाउट, लेकिन जैसे हर चीज़ पे होती है, शुरू में जो भी टेक्नोलॉजी आती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वक्त के साथ आसान हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह ये फ्यूचर है हमारा। और मैं अपने डॉक्टर्स हजरात जो कुलीग्स हैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी जो है ट्रेनिंग को अपडेट रखें। जब ये टेक्नोलॉजी आए तो आप जो है उन एक्सपर्ट्स में से हों जो इसको हैंडल कर सकें। पेशेंट्स जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत कुछ वो कर लेते हैं, फिर आपको भी उनसे अपने आप की नॉलेज को अपडेटेड करना पड़ेगा। तो ये टाइप 1 की तरफ से देखें। टाइप 2 में जो है जैसे बात हुई, वेट बड़ा इशू होता है कि आपने वेट को कंट्रोल करना है, और वेट के लिए बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं। अपनी एक्सरसाइज को रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो कंप्लीट डिफरेंट हो जाती है। तो इन जो चीज़ों को रखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अगर आप ओवरऑल बर्डन देखें, एक कंट्री का बहुत ह्यूज बर्डन होता है डायबिटीज़ और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से, और अनफॉर्चुनेटली जो कि हमारे यहाँ सारा एक इंडिविजुअल फैमिली को करना पड़ता है, तो ये आप इस बर्डन से भी बच सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि आप फाइनेंशियली भी कंस्ट्रेंट्स जो आती हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं और आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। डॉक्टर फैसल, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि डाउ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल कराची में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर फैसल और हमने साथ काम किया। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे वहाँ काम करता था और डॉक्टर फैसल ने ज्वाइन किया था एज़ ट्रेनिंग। तो ये रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। आज अल्लाह ताला का मैं इतना मशकूर हूँ कि अल्लाह पाक ने वो दिन दिखाया कि जिसे हम कहते हैं कि उस्ताद की ये खुशी की इंतहा होती है कि जब वो देखता है कि मेरा शागिर्द जिनको मैंने कुछ ट्रेनिंग दी वो मुझसे आगे निकल गए। और ये डॉक्टर फैसल, अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए कि आप इतनी टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए, कंटिन्यूस इंसुलिन पंप सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और इसके साथ मैं आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।